हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अकाउंट्स की खासियत भी है और अकाउंट्स ये लूप होल भी दे देता है, कमी भी दे देता है हमें। अगर हमने एक भी लाइन को ध्यान से ना समझा तो समझ लो पूरे क्वेश्चन में कोई ना कोई हल्की सी गलती होने की संभावना रह जाती है। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग स्टेटमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राजू, रिंकू एंड मुन्नी ये तीन पार्टनर है। रेशियो है 3:1:1। चुन्नी, ये एनपी से जो मैं डिनोट कर रहा हूं दैट इज न्यू पार्टनर। चुन्नी न्यू पार्टनर है 1/5 शेयर से। इट वॉज डिसाइडेड दैट मुन्नी विल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। यानी इनकी जो पुरानी पार्टनर है मुन्नी, उसका शेयर कितना फिक्स रहने वाला है? 1/4। फर्म की जो गुडविल है वो 3,20,000 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लाइन ध्यान दीजिए। चुन्नी वॉज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग। यहीं से मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा इस शब्द से कि गुडविल का ही कौन सा केस होने वाला है। यानी कि नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया। फर्स्ट की पॉइंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड जर्नलाइज करना है, यानी कि सिर्फ जर्नल की फॉर्म में भी हमें रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप नंबर 1 शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी ध्यान देने वाली चीज है। हमारे पास एक्वायर वाले क्वेश्चन, टेकन वाले क्वेश्चन, इनको हम आगे भी डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन आज हमारे पास जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में शेयर का जो कैलकुलेट करने का मेथड है, उसमें हमने सिर्फ ये बता रखा है कि नया पार्टनर 1/5 शेयर लेके आया है। देखो जब जब पार्टनर का एडमिशन होगा तब तक पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस तो करेंगे, ये बात तो पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस चीज को तो अपने माइंड से निकाल दो कि ये चीज नहीं होगी, ये तो होनी ही होनी है। लेकिन अब यहां पे मुझे सिर्फ ये पता है कि नया पार्टनर शेयर लेके आया है, ये नहीं पता कि पुराने पार्टनर से उसने कितना शेयर लिया है। तो इस केस में हमें क्या करना है, बिना सोचे समझे टोटल प्रॉफिट 1 एज्यूम कर लेना है। कहां पे? जब मुझे सिर्फ ये पता हो कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, और जहां मुझे ये बात बिल्कुल भी ना पता हो कि पुराने पार्टनर उसे कितना शेयर दे रहे हैं, कितना वो उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उस केस में टोटल प्रॉफिट 1 और चुन्नी का शेयर 1/5। मुन्नी का तो शेयर पहले से ही फिक्स है 1/4। तो अब हमें रिमेनिंग शेयर किसके लिए निकालना है? राजू और रिंकू। देखो अगर मुन्नी का शेयर फिक्स ना होता फिर उसका भी नाम आता, फिर तीनों के लिए निकलता। लेकिन पुरानी पार्टनर जो मुन्नी है उसका शेयर फिक्स है, तो रिमेनिंग अब बचेगा कितना? 2 का तो फिक्स हो गया, अब 2 के लिए कितना बचा है? 1 माइनस दोनों का शेयर प्लस, सॉल्व करके 11/20 आ जाएगा। स्टेप नंबर 2, ठीक है जी। उसमें क्या है? राजू एंड रिंकू विल डिवाइड द रिमेनिंग शेयर इन द ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो आप यहां देख सकते हो 3:1, ठीक है ना। इसको हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि उसका तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। अब राजू और रिंकू के लिए हमें यहां निकालना है शेयर, तो वो आप देख सकते हो। राजू का न्यू शेयर पुराना 3/4 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, रिंकू ये 1/4 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। मुन्नी का शेयर फिक्स, चुन्नी का शेयर फिक्स। देखो नीचे डिनोमिनेटर यहां पे सब में 80-80 बन रहा है, तो आगे सेव करने के लिए ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, तो यहां पे मैंने 20 से ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया हुआ है ताकि नीचे एलसीएम सेम हो जाए, जिसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। जितना आसान करेंगे क्वेश्चन को उतना हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राजू, रिंकू, मुन्नी, चुन्नी, यहां एलसीएम ले लो। स्टारों की रेशियो आ गई 33, 11, 20, 16। ये न्यू रेशियो निकल के हमारे पास आ गई। नेक्स्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमें यहां पे राजू का शेयर निकालना है। राजू का कितना शेयर है? 3/5 माइनस 33/80। सॉल्व करके यहां आ रहा है 15/80। देखो अब यहां पे पता लगाना है कि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। उसके लिए 2 मेथड है। या तो देखो यहां पे लेफ्ट साइड पे जब शेयर लेफ्ट साइड पे बड़ा हो और राइट साइड में छोटा हो तो इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस है। राइट साइड पे अगर शेयर छोटा है, यहां देखो 48 वैल्यू बन रही है 33, और राइट साइड में छोटा है तो इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। दूसरा, अगर यहां पे वैल्यू माइनस में आ रही है, इसमें अकाउंट्स में माइनस को इग्नोर करते हैं, पर अगर 33 इधर होता 48 उधर होता तो माइनस का 15 आता, तो वहां पे गेन
माइनस वाली टर्म माइनस लग रहा है जिसके साथ वो गेन कर रहा है, तो इन दोनों में से आप कैसे भी याद रख सकते हो। वैसे तो ऐसे ही ध्यान रखिए कि राइट साइड में अगर शेयर छोटा है तो सैक्रिफाइस, राइट साइड में शेयर बड़ा है तो गेन। अब यहां पे क्या हो रहा है, राइट साइड में शेयर छोटा है तो ये पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस। रिंकू का शेयर देखो, यहां भी लेफ्ट साइड में बड़ा, राइट साइड में छोटा, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। मुन्नी, इसका आप देख सकते हैं यहां पे लेफ्ट साइड में छोटा और राइट साइड में हमारा बड़ा, यानी कि राइट साइड में बड़ा का मतलब देखो यहां माइनस का 4/80, माइनस इग्नोर करना है पर माइनस भी लग गया, राइट साइड में बड़ा भी होगा तो ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन। तो ये मेरे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई 15:5:3:1। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 4, जहां पे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, यानी कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मेरे पास 3,20,000 दे रखे हैं। अब बेटे यहां पे एक चीज आपने और ध्यान देनी है, ये ना आप एक बात ध्यान सुनिए, ये 15:5 इसको सॉल्व करके 3:1 आ रखा है, 5 3 15 और 5 1 5, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। फिर वापस मैं अपनी बात पे आता हूं, स्टेप नंबर 4 पे गुडविल की वैल्यूएशन, फर्म की गुडविल दे रखी है, ठीक है, फर्म की गुडविल से पार्टनर की निकालनी है। अब यहां पे देखो मुन्नी गेन कर रहा है, मुन्नी गेन कर रही है तो उसको भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर हमेशा से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन करता है। यहां पे नई चीज भी यही है इस क्वेश्चन के अंदर कि पुराने पार्टनर का शेयर फिक्स है और वो गेन भी कर रहा है, और गेन कर रहा है तो उसको भी फिर कंपनसेट तो करना पड़ेगा जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यानी कि चुन्नी का शेयर 3,20,000 1/5 64 और मुन्नी जो गेन कर रही है वो 16,000। टोटल कंपनसेशन टू बी शेयर्ड बाय राजू एंड रिंकू किस रेशियो में करेंगे, 3:1 रेशियो में। राजू 80,000 मल्टीप्लाई 3/4, रिंकू 80,000 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 60,000 20,000 हमारे पास आ गया। अब जर्नल क्या बनेगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। देखो न्यू पार्टनर तो थी चुन्नी, वो भी हो गई डेबिट, लेकिन यहां पे मुन्नी को गेन हो रहा है, ओल्ड पार्टनर को, उसको भी हमें डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन शब्द का ध्यान रखिएगा साथ कैपिटल आएगा क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है। भले ही उसको गेन हो रहा है पर है वो पुरानी, तो यहां पे कैपिटल वर्ड यूज होगा। करंट सिर्फ नए पार्टनर के लिए जो गुडविल कैश में नहीं लाया। टू राजूस कैपिटल टू रिंकूस कैपिटल कितना आ गया, 64,000 चुन्नी, 16,000 मुन्नी और राजू का 60,000, रिंकू का 20,000। तो ये क्या हो गई, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन चुन्नीज एडमिशन एंड मुन्नीज गेन। नए पार्टनर की एडमिशन की और पुराने पार्टनर की गेनिंग की यहां पे हमने एंट्री को एडजस्ट कर दिया। की पॉइंट्स इसमें क्या है, गेनिंग पार्टनर का कंपनसेशन देना, ठीक है ना, जो पुराने पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है। दूसरा करंट अकाउंट वर्ड यूज करना क्योंकि ड्यू टू गुडविल नॉट इन कैश, हमारे पास गुडविल कैश में नहीं है। और तीसरा रिमेनिंग शेयर को कैलकुलेट करना। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या है, टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर शेयर प्लस पार्टनर विद फिक्स्ड शेयर। ये प्लस फिक्स शेयर वाला उस क्वेश्चन में होगा जहां पे पार्टनर का शेयर फिक्स है, ठीक है जी। आई होप कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ इसी अंदाज में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।